अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज जो हमारी क्लास है वो CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे जिसमें Z इंडेक्स और ओवरफ्लो है। तो मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर चलता हूँ Z इंडेक्स के ऊपर कि Z इंडेक्स क्या होता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिफ़ाइन कर लें कि कोई भी एलिमेंट को जब हम पोजीशन देते हैं तो Z इंडेक्स एक ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से हम ओवरलैप कर सकते हैं किसी अदर एलिमेंट को उसके ऊपर। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और कुछ इमेज है, तो इमेज के ऊपर उस टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कि हमने Z इंडेक्स को जो है वो यूज़ किया है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम चलते हैं अपनी इस VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं कि हम किस तरीके से ये वाला काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज को जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, आई थिंक कि जो डाउनलोड का इमेज हमने यूज़ किया हुआ है हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं हम उन्हीं के जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो लॉरम 20 को या 10 लॉरम ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ टैक्स हमारे पास आ जाता है। अब हम CSS में चलते हैं कि हम Z इंडेक्स को यूज़ कैसे करेंगे। स्टाइल हो गया IMG के बाद हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं। इसके अंदर हम पोजीशन यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट की, कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन है तो इसके ऊपर हमने Z इंडेक्स को जो है वो यूटिलाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पे गया, जैसे ही यहाँ पे गया लेफ़्ट साइड से मैंने कहा 0 पिक्सल मुझे दे दें, स्पेस मुझे नहीं चाहिए। टॉप से भी मुझे 0 पिक्सल चाहिए, मुझे यहाँ से भी स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन Z इंडेक्स जैसे ही मैंने कर दिया 1 -1। अब -1 का मतलब क्या है कि ये जो मेरा जिन टेक्स्ट है, यानी ये जो मेरा इमेज है वो बैकग्राउंड पे चला जाए और जो टेक्स्ट है मेरा वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाईलाइट होकर उसके ऊपर जो है ना ओवरलैप हो जाए। तो हम ओवरलैप करने के लिए ये हमने काम कर दिया -1। चलते हैं लाइव के अंदर, देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरा इमेज जो है वो नीचे जा रहा है लेकिन मेरा टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर राइट होके आ रहा है। तो ये कहते हैं Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से हमारा इमेज जो है वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको विदाउट जो है वो Z इंडेक्स यूज़ करें तो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, लेकिन ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमारे पास जो है वो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है और ओवरफ्लो के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं अगली वीडियो के अंदर ओवरफ्लो को डिस्कस करता हूँ डिटेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम ओवरफ्लो को जो है वो डिस्कस करेंगे और ओवरफ्लो की तमाम प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।